दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। आपकी माँ ने सब कुछ आपको दे दिया, बेटे बहू के बारे में सोचा ही नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बिना बुलाए मायके जाना कहाँ अच्छा लगता है, पर अगर माँ नहीं तो क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकती? पर जाना तो जरूरी है। पता नहीं भाभी कैसा व्यवहार करेगी। माँ के बाद पहला त्योहार है, त्योहार उठाने तो बेटियां ही जाती हैं, फिर मैं उस घर की बेटी भी तो हूँ। मेरा खुद का भी कोई फर्ज तो बनता ही है। जाते जाते माँ ने भी यही समझाया था। मेरे जाने के बाद भाभी चाहे कैसी भी रहे, मायके आना बंद मत करना। भाई के लिए आधी रहना। जल्दी जल्दी अपना सामान एक छोटे से बैग में भर रही काजल के मन में अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी। काजल जिसकी माँ का स्वर्गवास 5 महीने पहले ही हुआ था। राखी का बड़ा त्योहार था। मायके से उसके त्योहार उठाने के लिए कोई खबर भी नहीं थी, पर सासू माँ सरिता जी के कहने पर वह बिना बुलाए ही मायके जाने को तैयार हो गई थी और मन में एक उलझन लिए अपना सामान पैक कर रही थी। जब माँ थी तब वह जब भी राखी के समय अपने मायके जाती तो कम से कम 4-5 दिन रुक कर आती थी, पर उनके जाने के बाद वह पहली बार सिर्फ 2 दिन के लिए, वह भी बिना बुलाए जा रही थी। तभी बाहर से सरिता जी ने आवाज लगाई, काजल तुम्हारे भाई का ड्राइवर लेने आया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। ड्राइवर कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हुआ। सब कुछ वैसे ही छोड़कर बाहर भागी चली आई। भैया ने मुझे फोन किसी ने बताया नहीं मुझे, मैं तो खुद ही। काजल अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी जीजी मुझे तो पूजा भाभी ने कल रात को फोन कर बताया था कि सुबह आपको लेकर आना है। शायद भूल गई होगी। आप अपना सामान लगा दीजिए, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं एक बार भैया से पूछ लेती हूँ। काजल ने फोन हाथ में लेते हुए कहा, बहू अब जब तुम्हारे भाई ने ड्राइवर भेज ही दिया है तो चली जाओ, बातें वहाँ जाकर कर लेना। गाड़ी में बैठते ही काजल की आंखों के आगे 5 महीने पहले की चलचित्र घूमने लगे। माँ को केसर था, उनका अंतिम समय निकट आ गया था। तब माँ ने काजल और दामाद राहुल को अपने पास बुलाया था। माँ ने उसके दोनों बच्चों के नाम की एफडी और काजल को अपना एक हार और 5 लाख रुपए नकद दिए थे। उसने माँ से मना भी किया था, पर शायद माँ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर जाना चाहती थी और जाते समय उनकी इच्छा का मान रख उसने फिर सब शुभ साफ ही ले लिया था। रसोई में पानी का गिलास रखने के लिए जब वह जा रही थी तब उसके कानों में पूजा भाभी की भाई अजय से बात करते हुए आवाज कानों में पड़ी थी। माँ ने दीदी को सामान देकर अच्छा नहीं किया, अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? अपने बहू और बेटे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जिनकी उसकी दिन रात इतनी सेवा करी। भाभी के मुंह से बात सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और बात पूरी बिना सुने ही वहाँ से शुभ साफ वहाँ से निकल गई। दूसरे दिन ही माँ ने अपना शरीर त्याग दिया। 13वीं तक काजल वहाँ रुकी, पर पूजा ने उसकी बात न के बराबर ही हुई। दोनों के बीच सूफी की एक रेखा सी खींच चुकी थी। जीजी घर आ गया। ड्राइवर के कहने पर काजल का ध्यान टूट गया। सब कुछ पहले जैसा ही थी, जैसे माँ के समय पर हुआ करता था। व्यवस्थित घर, करीने से सजा सामान, अंदर पैर रखा ही था कि सामने से भाभी आ गई। माफ करना दीदी, खबर नहीं कर पाई। पहले भैया आपको लेने खुद आ रहे थे, फिर पता चला ऐसे में बहनें खुद ही आती है, इसलिए फिर ड्राइवर भैया
को भेज दिया तो ये खबर करने में कितनी देर लगती है। मन तो हुआ उसका बोल दे पर वह सूफी लगा गई। चलिए खाना लग गया है, पहले हाथ मुंह धोकर आ जाए। टेबल पर सारा कुछ उसकी पसंद का ही खाना था, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि माँ अब इस घर में नहीं है। 2 दिनों में काजल ने मायके के हर पल को अच्छे से जिया था। पूजा का व्यवहार भी उसके लिए बिल्कुल सामान्य था। फिर जो कुछ उसने अपने कानों से सुना था वह क्या था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इससे तो अच्छा तो मैं बच्चों को भी साथ ले आती, मैं भी क्या क्या सोच लेती हूँ। मुझे लगा पता नहीं वह सोच ही रही थी। तभी पूजा उसके कमरे में अंदर आ गई। दीदी ये आपका सारा सामान आप एक बार देख लीजिए, फिर गाड़ी में रखवा देती हूँ। सब कुछ उसकी पसंद का सामान था जो माँ भी उसके आने से पहले ही तैयार करके रखती थी। भैया ये सब दीदी आप बच्चों को साथ नहीं लाए, शायद ड्राइवर भैया बिना बताए पहुँच गए थे। एक बार देख लीजिए कहीं कोई कमी न रह गई हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। पूजा भाभी की आंखों में आंसू थे। सबकी क्या जरूरत थी, भाभी पापा तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे। माँ के जाने के बाद भी आपने इन 2 दिनों में जो मुझे मान सम्मान दिया उसके आगे तो इन चीजों का कोई मोल ही नहीं है। बोलते बोलते काजल की आंखों में आंसू आ गए। क्या आप भी माँ की तरह ही सोचती हैं कि उनके जाने के बाद मैं और तुम्हारे भैया अपनी एक बहन का ख्याल भी ठीक से नहीं रख पाएंगे? इस घर पर जितना आपके भैया का हक है उतना ही आपका भी है। माँ ने आपको जो कुछ भी दिया उसका मतलब ये नहीं कि आपका इस घर से अब रिश्ता भी खत्म हो गया। इस घर के रास्ते पहले भी आपके लिए खुले थे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। पूजा ने काजल का हाथ पकड़ते हुए बोला, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं आपके बारे में क्या सोच लिया। मैंने तो बस माँ की बात का मान रखा था, आपने तो मेरा ही मान बढ़ा दिया। खैर ये सब छोड़िए, आपने इन बैग में मेरी पसंद का कलाकंद और पेड़े रख दिए हैं कि नहीं? काजल ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ऐसी भूल कभी हो सकती है क्या? तेरी भाभी ने 2 दिन पहले ही सारी लिस्ट मुझे भेज दी थी। पीछे से अजय भैया ने हंसते हुए कहा। काजल ने सारा सामान गाड़ी में रखवाया और जल्दी ही बच्चों के साथ आने का वादा कर माँ की मीठी यादों को सजो वह गाड़ी में बैठ गई। दोस्तों जरूरी नहीं जो हम अपने कानों से सुने वह बात सच होती है। कभी कभी पूरी बात सुने बिना ही किसी एक इंसान के बारे में अपनी एक राय बनाने से पहले बात करना बहुत जरूरी होता है।